हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की, जिसमें हर हफ्ते जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, गर्भवती महिला का जैसे जैसे समय बढ़ता है तो शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक 13 वीक्स की हम बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे 14 वीक्स प्रेगनेंसी की। मतलब कि जैसे ही गर्भवती महिला 14 वीक्स में प्रवेश करती है तो क्या क्या बॉडी में सिम्टम आते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमने बात की कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ रहा था तो उसकी वजह से बॉडी में जो भी सिम्टम आ रहे थे, और जैसे ही 13 वीक्स में महिला थी तो उस दौरान उसको एनर्जी फील होने लगी थी, नोजिया वोमिटिंग थोड़ा कम हो गया था। तो इस टाइम पे 14 वीक्स में आपको पता है कि आपने एक तो अपना लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जिसे हम NB स्कैन कहते हैं और अपना डबल मार्कर टेस्ट करा लिया होगा। डबल मार्कर और NB स्कैन जो है उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम या कोई बीमारी तो नहीं आ रही है या फिर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको हो गई है और आप ये सब नेगेटिव है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन यदि इसमें कुछ गड़बड़ी आती है, टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके लिए फिर बाद में जो बच्चे के चारों तरफ तरल पदार्थ होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसी का सैंपल जिसे हम एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया कहते हैं वो टेस्ट कराया जाता है, जिसमें बच्चे के अंदर आने वाली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक बीमारियों का पता चलता है। अगर आपकी इन सब बीमारियों अगर आपकी ये रिपोर्ट अभी नहीं हुई है, जैसे डबल मार्कर जो है वो NV स्कैन के साथ में हो जाएगा और जो ट्रिपल मार्कर है वो आपका 16 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह के बीच में होगा। तो इन्हीं जांचों से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सारी चीज़ों के बावजूद महिलाओं में इस दौरान एनर्जी फील होती है, उनको उनकी भूख बढ़ जाती है और आप इस टाइम एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं। 30 मिनट का वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको करना है। इस दौरान आपको सिर्फ सावधानी ये रखनी है, यदि आपको पहले ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही हो या फिर आपको आपका जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम है या प्लेसेंटा आपका लो लाइंग है तो आपको एक्सरसाइज से बचना है, ट्रैवलिंग से बचना है। नहीं तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो एक सेफ पीरियड माना जाता है। इस दौरान आप सारे काम आसानी से धीरे धीरे कर सकते हैं क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं कुछ कुछ अपवाद होते हैं जिनमें महिलाओं को 7 महीने 8 महीने तक लगातार वॉमिटिंग होती रहती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। नहीं तो इस टाइम तक ज़्यादातर लोगों की जो वॉमिटिंग है वो कम हो जाती है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आसानी से महिलाएं इस टाइम पे अपने नॉर्मल काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती, घूम भी सकती हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकती हैं। अब इस टाइम अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा जो है वो कम से कम 6 to 7 इंचेस तक बच्चे का साइज़ हो चुका होता है और वज़न की बात करें तो वज़न 50 ग्राम से 60 ग्राम के आसपास बच्चे का हो चुका होता है। बच्चे के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं और बच्चा जो लाइकर है वो भी पी रहा है, यूरिनेशन कर रहा है। तो इस टाइम हमको ये देखना है कि जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें बच्चे का फ्लूइड वगैरह है वो कम तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इन चीज़ों का नोटिस आपको रखना है। और खाने की बात करें तो महिलाओं को इस टाइम जो अच्छा लगता है, जो भी कुछ खा पाती हैं सब चीज़ें खाना है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का जो वेट है वो तेज़ी से बढ़ता है और महिलाओं का वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप अपने खाने पीने में जो भी आपको अच्छा लगता है सारा खाना खाइए, क्योंकि ये पीरियड है जहाँ पे आपको बच्चे की सारी ग्रोथ का ध्यान रखना है। आप जैसे खाएंगे पिएंगे उसी तरीके से आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा और आपका भी वेट बढ़ेगा। 14 वीक प्रेगनेंसी में आपको दी हुई जानकारी आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी आपको सही अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।